बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद इकराम। इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज का यूनिट 4 इंशाल्लाह कंप्लीट आपके सामने यहाँ पर परफॉर्म करूँगा और कोशिश करूँगा आपके तमाम एक्टिविटी के 100% नंबर आए। वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए आप तक फ़ौरन पहुँच सके। एजुकेशन के वाले से तमाम वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज से और इसका यूनिट नंबर 4 हम परफॉर्म करेंगे। बाकी तमाम सब्जेक्ट और उनके तमाम यूनिट्स में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप ZNF स्टूडियो वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। अभी हम परफॉर्म करते हैं चैप्टर नंबर 4 का जो एक्टिविटी नंबर हमारे पास 1 है, माइक्रो टीचिंग। हम इसको परफॉर्म करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे और उनको परफॉर्म हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट किया है ताकि आप लोगों के सामने इसके 100% में मार्क्स शो कर सकूँ। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस एक्टिविटी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर हम दोबारा यहाँ से नेक्स्ट पर चले जाएंगे। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ये कौन सी अप्रोच है, इंक्वायरी अप्रोच या डिस्कशन। तो यहाँ पर आपने इंक्वायरी अप्रोच वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। यहाँ से आपके पास नेक्स्ट स्कोर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आ गया, बच्चों को बताएं कि अपने हाथों को धोने और दांत साफ़ करने के लिए कौन से तरीके इख्तियार करने चाहिए। इसमें कौन सी जो है टेक्निक है, प्रोजेक्ट या डिस्कशन। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट वर्क पर क्लिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर लिखा अपने हम जमातों को बताएं कि आप अपने घर में कौन कौन रहता है। यहाँ पर आपने इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको आप टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। ये टेक्निक से वाले से क्वेश्चन है कि इनमें कौन कौन सी टेक्निक है। तुलबा को ट्रैफिक के यहाँ पे हम दिखाकर मतलब समझाएं विच टीचिंग टेक्निक। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप अफेक्टिव लेक्चर वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और इसको टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नीचे दिए गए पाकिस्तान के नक्शे को गौर से देखें, इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है। तो इसमें आपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें पाकिस्तान के मुस्लिम इलाकों की सकाफत, इसमें वो दर के कौन सी टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें आपने कोऑपरेटिव लर्निंग वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको टिक करके आप सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बच्चों को ग्रुप्स में तकसीम करें, हर ग्रुप से एक बच्चा सरकारी अफसर बने। इसमें आप विच टीचिंग्स जो है वो स्ट्रेटजी इन दिस। तो इसमें आपने रोल प्ले वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शो हो जाएगा, अपने दोस्तों और स्कूल के स्टाफ के लिए ईद कार्ड बनाएं। इसमें वो पूछ रहा है कि कौन सी टेक्निक है। तो इसमें भी आप प्रोजेक्ट वाली ऑप्शन पर टिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये भी एक काफ़ी लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सी टेक्निक है। तो यहाँ पर आपने इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इस ऑप्शन को आपने टिक करना है और इसको टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक चार्ट बनाए जिसमें वादे करें कि अपने घर में बिजली, पानी और गैस को ज़ाया होने से किस तरह बचाया सकता है। तो इसमें आपने प्रोजेक्ट वर्क वाले ऑप्शन पर टिक करना है और इसको टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्कूल के मुख्तलिफ क़वानीन होते हुए अपने स्कूल के चंद क़वानीन के बारे में बात करें, कौन सी टेक्निक है। तो इसमें भी आपने डिस्कशन वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके जो तमाम आंसर हैं, ये 11 क्वेश्चन थे, 11 आउट ऑफ 11 और 100% मार्क्स यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 है उसको हम परफॉर्म करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन हैं उनको परफॉर्म करेंगे। व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसको भी मैंने काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट किया है ताकि आप लोगों के सामने जो मैं इसके करेक्ट आंसर हैं वो यहाँ पर शो कर सकूँ। यहाँ पर वीडियो भी हैं, इन वीडियो को आप देख लें, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं और इसके साथ साथ जो आर्टिकल हैं उनको भी पढ़ लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बार चले जाएँगे, आपने ये वीडियो खुद देख लेनी है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट बार जाएँगे तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा यहाँ पर नेक्स्ट पर हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू होंगे। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, व्हाट माइक्रो टीचिंग इज़। तो इस पर आपने टीचर इन सर्विस इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। टीचर इन सर्विस वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। हु डेवलप माइक्रो टीचिंग फर्स्ट। तो इसमें आपने वाइट, WLN
in 1961। इस ऑप्शन को आपने टिक करना है और इसको टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। माइक्रो टीचिंग इज़ प्लान टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव, तो इसमें आपने वन टीचिंग स्किल इन वन लेक्चर, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है और आप इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन माइक्रो टीचिंग द एलोकेटेड टाइम इज़, तो इसमें आपने 5 to 10 मिनट, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है और आप सबमिट कर देंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इन माइक्रो टीचिंग मेथड मैक्सिमम स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज़, तो इसमें आपने 10 स्टूडेंट वाले ऑप्शन को टिक करना है। इसको टिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट सो इट इज़ वेरी, तो कॉस्टली वाले ऑप्शन पर आपने टिक करना है। आप टिक करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। माइक्रो टीचिंग डैश कम्प्लेक्सिटीज़, तो इसमें आपने रेड्यूस वाले ऑप्शन पर टिक करना है और इसको टिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास 8 आ जाएगा, इन माइक्रो टीचिंग देयर इज़ डैश एक्सपर्ट, तो इसमें आपने लैक वाले ऑप्शन पर टिक करना है। लैक वाले ऑप्शन पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से इसके जो तमाम आंसर हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 आउट ऑफ 8 आपके पास यहाँ पर मार्क्स आए, यानी कि 100 आउट ऑफ, अभी तक जो मैंने 2 एक्टिविटी परफॉर्म की हैं उसमें आपके मैक्सिमम 100% मार्क्स आए हैं। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और एक्टिविटी नंबर 3 जो हमारे पास है, ऑब्ज़र्व चेक लिस्ट माइक्रो लेसन, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें हम देखेंगे अगर क्वेश्चन हों तो उनको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक आर्टिकल है, चीज़ें हैं, इनको आप खुद पढ़ लेंगे, ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4, उसको हम ओपन करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, स्टूडेंट फील डैश व्हेन दे वर्क विद अदर, तो इसमें आपने डिस्कम्फर्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है। टिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, इन स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम डैश प्रॉब्लम कैन बी रेज, तो इसमें आपने डिसिप्लिनरी वाले ऑप्शन पर टिक करना है और इसको टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इन स्टूडेंट सेंटर मैनेजमेंट स्टूडेंट डैश सम ऑनरशिप, तो इसमें आपने टेक वाले ऑप्शन पर टिक करना है और आप इसको सबमिट कर देंगे। तो आपके पास ये एक्टिविटी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और इसके जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, 3 आउट ऑफ 3, 100 आउट ऑफ 100, तीनों एक्टिविटीज़ जो अभी तक परफॉर्म की उनमें आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए। हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है हम उसको परफॉर्म करेंगे। रिफ्लेक्शन हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है यूनिट नंबर 4 की, इसको हम परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास एक क्विज़ है, इस क्विज़ को मैं एक दफ़ा परफॉर्म कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं दोबारा आपके सामने परफॉर्म करूँगा। पहले भी 100% मार्क्स आए थे, अब मैं दोबारा आपके सामने यहाँ पर परफॉर्म करूँगा और आप भी 100% मार्क्स इसमें ले सकते हैं। एसएनसी फ्रेमवर्क फॉर जीके एंड टेक्स्ट बुक स्पोर्ट यूज़ वैरायटी, तो इसमें आपने इंटरेक्टिव पेडागोजीज इस वाले ऑप्शन पर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग इज़ प्लान टू करेक्ट वन टीचिंग स्किल वन टाइम, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है और आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। यहाँ से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो यूज़ ऑरल क्वेश्चन टू फीडबैक ऑफ वर्कशीट दीज आर टूल फॉर, तो इसमें आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करना है और आप फिनिश अटैम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास ये जो क्विज़ है कंप्लीट हो जाएगा। आप हर क्विज़ को आप 5 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम दोबारा सबमिट एंड ऑल एंड फिनिश, क्योंकि पहले जो क्विज़ थे उनको आप 2 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते थे, लेकिन आप न्यू जो इन्होंने अपडेट की है उसमें आप तमाम क्वेश्चन को जो क्विज़ हैं उनको आप 5 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो क्विज़ आपके मार्क्स कम थे आपने 2 दफ़ा अटैम्प्ट किए थे, अब आप उनको ज़्यादा दफ़ा अटैम्प्ट करके उनके मार्क्स भी ज़्यादा कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में भी आप देख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 100% आपके मार्क्स आए हैं। ये नीचे जो मैंने यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाए थे, जो करेक्ट आंसर यहाँ पर मैंने पुट ऑफ किए थे वही यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे होंगे कि ये वाले हमारे सारे जो हैं वो करेक्ट आंसर ने नीचे लिखा हुआ है कि ये आपका योर आंसर इज़ करेक्ट। तो इस तरह जो हमारा यूनिट 4 है इस एक्टिविटी से कंप्लीट हो गया। यूनिट 4 में आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो 100% यहाँ पर मैंने आपके सामने विद प्रूफ परफॉर्म कर दिए हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप वीडियो भी शॉर्ट हो और आप लोगों का तमाम चीज़ें भी पहुँच जाएँ। आपने ज़ेड स्टूडियो पर बाकी वीडियो भी देखी होंगी, शॉर्ट वीडियो हैं, उनमें मुकम्मल नॉलेज है।
तमाम चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो कोई भी तो वीडियो में कमेंट लाजमी किया करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।